ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं हम इसको ऑन्कोलॉजी में, वो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में यहाँ पे हम डेवलप कर पाए हैं। ट्यूमर बोर्ड में ये होता है जब पेशेंट का डायग्नोसिस होता है तो हमारे सारे डॉक्टर्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हम साथ में बैठ के पेशेंट और अटेंडेंट के साथ डिस्कस करते हैं, बीमारी के बारे में बताते हैं और उसके उनके ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में उनसे बताया जाता है। यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो हमारे कैंसर वॉरियर्स है यहाँ बैठे हुए हैं जिनके साथ हमने ट्यूमर बोर्ड किया है और आज वो इस बीमारी से लड़के हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो ट्यूमर बोर्ड भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कर पाए। इसके अलावा भी कुछ माइनर सर्जरीज होते हैं, मान लीजिए जिसको कीमो बोर्ड बोला जाता है, उसके उपरांत अराउंड 25 से 26 के आसपास कीमो बोर्ड इंसर्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारी किस्म की सर्जरी किया है मैंने, वैक्सीसोवेजेक्टोमी से लेके विपल सर्जरी से लेके गैस्ट्रेक्टोमी का तो पेशेंट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। CRS हाईपेक जो बहुत ही एक्सीलेंट सर्जरी माना जाता है आजकल के ज़माने में, बहुत ही लंबा चलता है, मोस्टली ओवेरियन कैंसर में किया जाता है जिसमें पेरिटोनियम में थोड़ा फैला हुआ हो, वो भी एक किया है हम लोगों ने यहाँ पे। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी विद ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सियल डिसेक्शन, काफ़ी पेशेंट आपको मिलेंगे जिनका ब्रेस्ट बचाया गया है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में। साथ में कोलन का कैंसर का भी ट्रीटमेंट हुआ है, LAR हो, ओवरीज के काफ़ी पेशेंट आए हैं अपने पास, हु आर ऑल सर्वाइविंग। यूट्रस के अंदर का जो होता है CA एंडोमेट्रियम बोलते हैं, कल भी जो सर्जरी हुआ है CA एंडोमेट्रियम का ही हुआ है, काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी होता है, वो काफ़ी हद तक हमारे पास पेशेंट आते हैं। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था स्टेज 2 पर, और हाँ मतलब मेरा पहले लंपेक्टमी हुआ था जिसके अंदर मतलब कैंसर हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, बट आफ्टर कैंसर जो बायोप्सी हुआ था उसमें डिटेक्ट हुआ कि इट्स अ कैंसर। एंड मैं यहाँ पर आई तो डॉक्टर सौरभ, ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ फैबुलस डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मतलब मुझे, एक होता है ना कि बाद में इफ़ेक्ट्स आना, वो मुझे सर्जरी का कोई इफ़ेक्ट्स नहीं आया। थोड़ा टाइम ठीक है निशान रहा, वो सब चीज़ें हुई, बट इट वाज पेनलेस, मतलब एक टाइम के बाद दर्द भी चला गया, सब चीज़ें ठीक हो गई। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस विद द टीम ऑल्सो, क्योंकि हर एक मेंबर, इवन डॉक्टर से लेके अब जो जूनियर स्टाफ तक है ना, दे आर ऑल्सो सो मच कंपैटिबल, मतलब वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं और दैट पर्सनलाइज टच इज़ देयर। हर एक पेशेंट इज यूनिक एंड स्पेशल फॉर देम। अच्छा मैंने, आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करते हैं? जॉब करती हूँ मैं जॉब करती हूँ। मैं FTDI में हूँ, डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इस दौरान क्या आपको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ी? हाँ, मुझे छुट्टी लेना पड़ा क्योंकि मेरा इट वाज कि 15 डेज पर मेरा सेशन होता था, तो इट वाज कि कुछ दिन मेरे लो होते थे, कुछ दिन मैं अप होती थी, तो इट वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं हो रहा था कि मैं बार बार ऑफ लूँ। तो आई टुक वन टाइम ऑफ कि ठीक है मैं एक बार रिकवर करके आई विल बी बैक। तो आपने रिजॉइन कर ली? आई एम बैक एंड आफ्टर अभी 2-3 मंथ्स आई हैव जॉइन बैक। अच्छा, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग की ज़्यादा सुनना, और थोड़ा ऑब्वियसली जब हमें पता चलता है ना कि इट्स अ कैंसरस, तो कैंसर का नाम सुनते ऐसे लगता है कि बस लाइफ खत्म हो गई है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब मतलब ये हमारे, देखो लाइफ तो उतनी है जितनी भगवान जी ने दे दी है, बट हाँ हम उसको इनलार्ज कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ कि हम अपने दिमाग को एक्टिवेट करें कि हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो हमारी चॉइस है। और जो डॉक्टर्स बोलते हैं, ऑब्वियसली आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पे ज़्यादा सजेशंस और ये सब चीज़ें एडवाइजरीज आ रही हैं, उन सबको फॉलो ना करके आप अपने डॉक्टर को फॉलो करिए। जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, जस्ट फॉलो दैट। और कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, मेरे साथ भी होता था, मुझे कोई किसी ने एडवाइस दिया, आई डायरेक्टली कंसल्ट विद माई डॉक्टर से रोहित राहुल सर थे, पल्लवी मैम थी, सौरभ सर थे, इन सबसे मैंने डायरेक्टली कंसल्ट किया कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। जहाँ उन्होंने बोला कि हाँ दिस इज फाइन, यू कैन प्रोसीड, वो मैंने किया। अदरवाइज जो उन्होंने मना किया, दैट आई हैव डन। मेरा इलाज कैलाश दीपक हॉस्पिटल में चल रहा है मई 2025 से, और काफ़ी हद तक मेरा इलाज हो चुका है। मेरी टारगेट थेरेपी रह गई है, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, क्योंकि मैं बहुत जगह गई, लेकिन जो मुझे काउंसलिंग यहाँ मिली और अच्छा इलाज मेरा चल रहा है यहाँ पर, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, कितने टाइम से आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं? यहाँ पर मैं लास्ट ईयर मई में आई थी मैं यहाँ पर, और अप्रैल में मेरा डायग्नोस हो गया था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 2 कैंसर था मेरा। अभी मेरा इलाज चल रहा है और काफ़ी अच्छा इलाज है यहाँ पर, और मैं
10 मई को मेरे पहले ही कीमोथेरेपी ली थी। मैम आप क्या जॉब करते हैं, हाउस वाइफ? हाँ, मैं जॉब करती हूँ अभी और जॉब जाते नहीं जाते? मैं टीचर हूँ जी। मैं एक हिंदी की अध्यापिका हूँ और मैं जॉब भी करती रही साथ साथ, क्योंकि उस समय यही डर था कि क्या मैं जॉब कर पाऊंगी या नहीं। तो मैं इलाज के दौरान भी जॉब करती रही और अब भी मैं जॉब कर रही हूँ। और जॉब करने के लिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, क्योंकि उनके साथ के बिना मैं जॉब नहीं कर पाती। वो हमेशा मेरे साथ थे और यहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छी काउंसलिंग मिली। यहाँ का जो पूरा डिपार्टमेंट है, ऑन्को डिपार्टमेंट, क्योंकि हम तो ऑन्को डिपार्टमेंट से ही मिले, बहुत ही अच्छा है। यहाँ ट्रीटमेंट भी अच्छा है और यहाँ पर केवल आपका ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ पर आपको एक फैमिली की तरह माना जाता है और बहुत अच्छा इलाज चल रहा है मेरा। तो और आई होप कि सभी पेरेंट्स डॉक्टर्स जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी मरीज हैं, यहाँ आप शायद लेट आए, आपने सबका एक्सपीरियंस नहीं सुना। जब सबने अपना अनुभव साझा किया तो सबने अच्छा ही बोला है, क्योंकि सबका इलाज अच्छा ही हुआ है और अधिकतर जो है सभी जो है मरीज खुश हैं। अभी आप कितना % रिकवर कर चुके हैं? देखिए, जब मेरी कीमो खत्म हुई तो मेरा 100% कैंसर उसमें मर चुका था। जब मेरा नेक्स्ट पेट स्कैन हुआ तो मेरा उसमें कैंसर नहीं था, कैंसर सेल्स सब डेड थे। तो और मेरा ब्रेस्ट कंजर्वेशन में मैंने किया था, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट रिमूव भी होता है और कंजर्व भी होता है, तो मेरे पास ऑप्शन था। तो यहाँ पर मेरा ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी हुआ, मेरे कीमो बोर्ड भी डला हुआ है, यहीं पर डला, और मेरी कीमोथेरेपी उससे हुई। अब मेरी टारगेट थेरेपी भी मेरे कीमो बोर्ड से ही हो रही है।